बात कर रहे हैं पुर्तगाल में वीज़ा के लिए बहुत ज़्यादा आसानी कर दी गई है, स्पेशली पाकिस्तानियों के लिए, और इसमें जो रिटायरमेंट वाले अफराद हैं जो रिटायर हो चुके हैं उनके लिए भी खास किस्म की अपॉर्चुनिटी है। शाज़िब भाई, ये बताइएगा कि क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं और किस तरह से जो लोग रिटायर हो चुके हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। अरे सबा, एक बड़ा जबरदस्त वीजा इंट्रोड्यूस किया है पोर्टुगल ने, जो उनका अपना D7 एक कैटेगरी का वीजा है। हाँ। और इस वीजे का नाम है पैसिव इनकम वीजा। तो पैसिव इनकम वीजा के अंदर वो तमाम लोग जो रिटायर हो चुके हैं या पेंशन पे उनको कोई ना कोई अपनी अमाउंट रिसीव होती है या रेंटल इनकम उनको कोई रिसीव हो रहा है, आपने एक इन्वेस्टमेंट की हुई और उसके अगेंस्ट में अगर आपको कोई भी पैसिव इनकम अमाउंट रिसीव होता है तो ये इन तमाम लोगों के लिए वीजा है। और इसमें एक छोटा सा अमाउंट है जो आपको शो करना है एवरी मंथ कि आपके पिछले 12 महीने में एवरी मंथ 820 यूरो, जो कि पाकिस्तानी तकरीबन कोई 2.5 से 3 लाख रुपए बनते हैं, जो कि बहुत ज्यादा इनकम नहीं है। हाँ। अगर आपके पास 2.5 से 3 लाख रुपए पर मंथ पिछले 12 महीने में आए हैं आपके अकाउंट स्टेटमेंट पे, तो ये जबरदस्त वीजा है। और ये वीजा आपको मिलता है कम से कम 2 साल के लिए पोर्टुगल का, ठीक है। और इसकी प्रोसेसिंग टाइमलाइन है वो तकरीबन 2 से 3 महीने की पाकिस्तान से। और इसके जो टोटल एक्सपेंस की अगर हम बात करते हैं तो ऑलमोस्ट इसमें कोई 120 यूरो इसकी अपनी वीजा फीस है। बाकी आप ट्रेवल और हेल्थ इंश्योरेंस मिला के अमाउंट अगर अपना लगाते हैं तो तकरीबन 3-4 लाख रुपए टोटल एक्सपेंसेस वीजा का। ठीक है, आप ये कह रहे हैं कि जो रिटायरमेंट वाले अफराद हैं जिनकी रिटायरमेंट हो चुकी है वो 3 से 4 लाख में अपनी फैमिली के साथ पुर्तगाल जा सकते हैं। क्या इसकी शर्त यह है कि उनकी पेंशन आती हो या वो कहीं से भी रिटायर हो चुके हो तो उनका प्रोसेस जो है वो आगे फॉरवर्ड हो सकता है? अच्छा, रिटायरमेंट सिर्फ एक सेगमेंट है। हाँ। उनका अमाउंट किसे भी आता हो, ये सिर्फ रिटायरमेंट वालों के लिए नहीं है। हाँ। उन तमाम लोगों के लिए भी है कि जो एक इंडिविजुअल है, प्रोफेशनल है, बिजनेसमैन है। हाँ। बस सिर्फ कि उसकी पैसिव इनकम आती है। और पैसिव इनकम जाहिर है आपका किसी बिजनेस से आ रही है या रेंटल इनकम से आ रही है या कोई इन्वेस्टमेंट आपने कहीं पर की हुई है, आपने फिक्स डिपॉजिट कराया हुआ है। हाँ। और वहां से आपके पास 2.5 से 3 लाख रुपए आपके आते हैं। और अगर आप अपने मिसेस बच्चों को भी शामिल करना चाहते हैं तो ये उन लोगों के लिए भी है प्रोग्राम। या विद फैमिली भी आप सेटलमेंट कर सकते हैं। तो आपको अपनी मिसेस का जो अमाउंट है वो 50% पे करना होगा, यानी कि तकरीबन 1.25 लाख रुपए स्पाउस के शो करने होंगे। और पर चाइल्ड अमाउंट तकरीबन इसमें कोई 75,000 रुपए है। तो इसकी एक छोटी सी कैलकुलेशन है। तो अगर आप ये शो करते हैं अपनी स्टेटमेंट पे मेरी ये पैसिव इनकम आ रही है, तो वो भले रिटायर्ड लोग हैं या इवन वो जॉब करते हैं, वो कोई बिजनेस कर रहे हैं, तो वो ये वीजा जबरदस्त तरीके से अवेल कर सकते हैं। सही। अच्छा शाज़िब भाई, शॉर्टली ये बता दीजिएगा कि अभी रिसेंटली स्टूडेंट के लिए क्या खास अपॉर्चुनिटी है, सस्ते में कैसे जा सकते हैं वो किसी भी ऐसी कंट्री में जहां उनके लिए बेहतरीन फ्यूचर है, एजुकेशन है और साथ साथ रोजगार भी है? ऐसे ही सब, अगर हम पोर्तुगल की बात करते हैं तो वन ऑफ द बेस्ट जो कंट्री है। हाँ। पोर्तुगल, क्योंकि देखिए जब भी हम यूरोपियन कंट्रीज की बात करते हैं तो यूरोपियन कंट्रीज में आपको इसी तरह की अपॉर्चुनिटी मिलती है जिसमें आपको बड़े लो बजट के अंदर आप पाकिस्तान से मूव हो सकते हैं। तो अगर हम स्टूडेंट वीजा की बात करते हैं तो स्टूडेंट वीजा के अंदर भी इतनी आसानी है क्योंकि वहां पर जो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज हैं उसमें जो उनकी पूरे साल की जो फीस है वो 1,000 यूरो से लेकर तकरीबन 3,000 यूरो के दरमियान है। यानी कि अगर पाकिस्तानी रुपीज में मैं बात करता हूं तो सिर्फ 3 लाख रुपए से लेकर और 10 लाख रुपए तक का टोटल एक्सपेंस है आपका पूरे साल का, जो आपकी फीस की मद में जाता है। हाँ। और अगर फिर हम बात करते हैं इसके टोटल एक्सपेंसेस की, तो अगेन इस वीजा का भी जो टोटल एक्सपेंस है वो 3 से 4 लाख रुपए का है। और उसमें भी जो आपको बैंक स्टेटमेंट शो करनी है वो तकरीबन 3 से 4 मिलियन की आपको स्टेटमेंट शो करनी है। तो आप विद फैमिली जा सकते हैं, फैमिली आपको ज्वाइन कर सकती है। और जबरदस्त अपॉर्चुनिटीज है। पोर्चुगल चूंकि अब काफी सारी यूनिवर्सिटीज है पोर्टुगल में, वर्ल्ड की रैंकिंग में भी आती है। बहुत जबरदस्त ऑप्शन है उन लोगों